हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है व्हाट इज़ देयर इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में, भाग्य में क्या है। एंड ये जो है ये 2 पाइल में डिवाइडेड है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ मंथ, तो चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली। और व्हाट इज़ देयर इन योर डेस्टिनी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, लव एंड मैरिज। लेट्स सी। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं बहुत सारे शॉर्ट पिकर कार्ड्स डालती हूँ। सो कनेक्ट विथ मी देयर एंड लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल 1। वेलकम बैक अगेन, पाइल नंबर 1, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन योर डेस्टिनी। दीज आर द कार्ड्स दैट आई हैव लेड डाउन फॉर यू। सो जो आपको पहली रो दिख रही है, इट स्पीक्स अबाउट योर करियर, बेसिकली योर फाइनेंसेस एंड योर करियर। जो सेकंड पाइल है, जो सेकंड रो है, वो आपकी लव लाइफ के बारे में है। एंड जो थर्ड रो है, इट इज़ अबाउट योर मैरिज एंड देन द ओवरऑल रीडिंग। So let's go and see what is there in your career. So when it comes to your career, pile number 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो डेफिनेटली आई सी कि आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर आपको मिलेगी। और जो भी आप इस वक्त चाहते हैं जेन्युइनली अपने करियर को लेके, उस चीज़ में आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड ऑल्सो एंजल्स आर गाइडिंग मी दैट आप अगर इस वक्त थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं अपने करियर को लेके, तो आप मेहनत कीजिए, एक्शन कीजिए, साथ ही साथ मैनिफेस्ट कीजिए। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है, इट शोज़ कि आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन के पास होनी चाहिए, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं। तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट यू नीड टू वर्क हार्डर एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट योर गोल। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और डेफिनेटली मटेरियल गेन आपको मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ये चारों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं। ऑल दीज कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव एंड इट इज़ गिविंग मी अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और आपको जो भी विद द जस्टिस कार्ड, इट शोज़ कि जो भी आपकी लाइफ में इनजस्टिस या कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड करियर, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में बिल्कुल आपको जस्टिस देगा एंड यू विल गेट वॉट यू डिज़ायर। And definitely material gain and whatever you want in your life, you are going to achieve it. With the Ace of Cups energy, it is showing कि आपको definitely in future कोई अच्छी opportunity आपको करियर के माध्यम से मिलने वाली है, या आपको कोई financial gains होने वाले हैं। जो भी जॉब या competitive exam आप क्लियर करना चाहते थे, वो definitely आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। जिस तरह की जॉब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो डेफिनेटली आपके पास आएगी, बट यू जस्ट नीड टू स्टे फोकस्ड एंड यू जस्ट नीड टू स्टे काम एंड ऑल्सो डोंट लेट नेगेटिव थाट्स अफेक्ट योर इनर विजडम एंड गाइड योर सेल्फ टू वर्क हार्डर टूवर्ड्स। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आपने चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया एंड कोई एक्शन नहीं लिया। यू नीड टू टेक एक्शंस ऑल्सो। तो आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होना है वो तो डेफिनेटली होना ही है, बट आप अपनी तरफ से पूरा कर्म कीजिए और आपको फल ज़रूर मिलेगा। ये मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ, पाइल नंबर 1, दैट यू विल हैव डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ सक्सेसफुल करियर एंड फाइनेंस। जो भी आप चाहते हैं इस वक्त, जो भी आपके मन में है, वो डेफिनेटली पूरा होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेट्स लुक एट व्हाट इज़ देयर इन योर लव लाइफ। विद द कार्ड्स हियर इन द सेकंड रो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लव लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं। काफ़ी सारे टावर मोमेंट आपने फेस किए हैं इन द पास्ट, या करंटली आप फेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में मिले हैं जो आपके लिए अच्छे ना रहे हों, टॉक्सिक रहे हों। काफ़ी सारे सीक्रेट्स एंड काफ़ी सारी मुश्किलों का और नेगेटिविटी का आपने सामना किया है, या तो इस वक्त किया है या आपने पास्ट में इन सब सिचुएशंस को आपने झेला है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, फ्यूचर में आपके लिए डेफिनेटली एक मेजर चेंज आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप इस वक्त किसी के साथ डिफ़िकल्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप हो सकता है कि ना रहे इन फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू गेट समवन हु डिज़र्व्स यू ट्रूली। आपको डेफिनेटली वो पर्सन मिलेंगे जो आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। एक पैशनेट लव आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके ही पर्सन है जिसके साथ आपका नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट कुछ डिफ़िकल्टी है कम्युनिकेशन में, तो वो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत डिफ़िकल्ट एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो उससे बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फ्यूचर में डेफिनेटली होगा।
ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लेगा। जो भी ये पर्सन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होगी। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी इनकी आपके प्रति रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के साथ ये पर्सन भरपूर आपको प्यार देंगे एंड बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जिस तरह का पर्सन आप अपने लिए इमेजिन करते हैं, डेफिनेटली आपको उसी तरह का पर्सन मिलने वाला है। यहाँ पे दो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है पाइल नंबर 1। एक तो विश फुलफिलमेंट का 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ओवरऑल आपकी रीडिंग को बताती है कि जो भी आप अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर करियर, फाइनेंस या लव, या चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए ये देखना चाहते हैं, तो जो भी आपने अपनी लाइफ में विश किया है वो सब आपके ही हाथ में है, आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसा आप सोचते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जिस तरह का भी पर्सन आप अपने लिए इमेजिन करते हैं, जिस तरह का भी करियर और फाइनेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है इन फ्यूचर। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं, जो इस वक्त सिंगल्स हैं वो थोड़े परेशान हैं बिकॉज पेशेंट लेवल उनका कई बार बहुत सारी रीडिंग्स देखते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखते हैं इस पाइल के लोग, एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सारी रीडिंग्स इतनी पॉजिटिव आ रही हैं बट मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती, मतलब क्यों ये रीडिंग मुझसे रियल लाइफ में रेजोनेट नहीं होती। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि देर से ही सही पर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम रहेगा। यू जस्ट नीड टू गिव लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड थोड़ा बहुत पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है स्लोली एंड स्टेडली ही सही, आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। द थर्ड रो में लवर्स कार्ड दिखाता है कि आपकी जिससे भी शादी होगी वो पर्सन आपका सोलमेट होगा या ट्विन फ्लेम होगा, जिसके साथ आपका यूनियन होगा। मोस्टली मुझे सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार एंड बहुत ज़्यादा एक डीप इनर कनेक्शन होगा जो आप लोग को हमेशा कनेक्टेड रखेगा। जो भी आपने लाइफ में डिफ़िकल्टी व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप झेली है, वो सारी डिफ़िकल्टीज़ इस पर्सन से मिलने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में गलत हुआ, गलत लोगों से आप मिले, वो एक्चुअली बहुत अच्छा था आपके लिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से मिल पाए। एंड यू आर सो थैंकफुल टू गॉड कि आप इस पर्सन से मिल पाए हो, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहो कुछ समय, या हो सकता है बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो, बैक टू बैक कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में रहेगा। अगर आपकी पास्ट में ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हुई है जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहा है, तो ये आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन होगा। जो भी आपके स्पाउस होंगे वो आपसे कोई सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, आपको खुल के बातें बताएंगे और डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो किस तरह के सीक्रेट वर्ल्ड से रिलेटेड हो, मतलब कुछ ऐसा काम करते हों जो लोगों से वो डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट ये पर्सन रहते हों। आर्मी बैकग्राउंड से हो सकते हैं पर्सन, जहाँ पे कुछ चीज़ों को अंदर रखा जाता है, बताया नहीं जाता। तो कुछ चीज़ें ये पर्सन डेफिनेटली आपको नहीं बताएंगे, बट दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप एंड बोथ ऑफ योर एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फ्री फ्लोइंग एनर्जी। I'm so sorry for the disturbance, pile number 1, but let's continue with the reading. So as I was saying कि बहुत ज़्यादा beautiful communication होगा आप लोगों के बीच में। एक proper सेट ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक सोलमेट कनेक्शन वाइब है इसमें, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है जिसको स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट ये एक बहुत स्टेबल कनेक्शन होगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करते होंगे, एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, एक फेयर माइंडेड पर्सन है जिसको लड़का लड़की इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दे बिलीव इन फेयर माइंडेड पीपल। वो चाहते हैं कि जो वो अपनी लाइफ में अपने करियर में करते हैं वो आप भी करें एंड आप भी अपने आप को अपलिफ्ट रखें, अपने आप पे ध्यान दें। तो यही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपका किसी तरह का नेगेटिव माइंडसेट है अपने आप को लेके, तो आप उसको पॉजिटिव में बदलिए। अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं उसको कीजिए एंड डोंट जस्ट फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर। जो आप इस मोमेंट में हैं, आप इस मोमेंट को जीने की कोशिश कीजिए एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इनर ग्रोथ पे ध्यान दें, आप अपने इनर सेल्फ पे ध्यान दें। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए। ओवरऑल जो भी आपके स्पाउस होने वाले हैं वो आपसे थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, मुझे ऐसा लगता है अपीयरेंस में, या कुछ किसी तरह का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है जो आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स होगा आप लोगों को यूनाइट करने के लिए। एंड डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव
पॉजिटिव है और आपको बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले हैं इन फ्यूचर, या आप उन चेंजेस से अभी गो थ्रू कर रहे हो तो प्लीज़ आप उन चेंजेस से डरिए मत, उनको देख के आप घबराइए मत, बट इनफैक्ट आपको थैंकफुल होना चाहिए बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी में एक ब्यूटीफुल सोलमेट रिलेशनशिप लिखा हुआ है, जहाँ पे जो आपके पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट प्रोटेक्टिव होंगे। आप लोगों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप होगा। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में अंदर से विश करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, तो जो भी आप अपने इनर सेल्फ में चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस यू नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड यू नीड टू हैव दैट ब्यूटिफुल स्माइल इन योर फेस एंड गो हैड इन योर लाइफ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट विथ फुल सिंसियरिटी। चाहे वो फाइनेंसेस हो या करियर हो, आप अपना 100% दीजिए एंड जस्ट लीव इट अप टू गॉड, बिकॉज ये रीडिंग आपकी डेस्टिनी के बारे में थी एंड इट इज़ शोइंग अ वेरी पॉजिटिव आउटकम फॉर यू। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आपको डेफिनेटली लाइफ में फ़ेस करनी पड़ी है इन द पास्ट, या आप गो थ्रू कर रहे हैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, बट आप उससे उभर के आ जाएंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, एंड डू शेयर योर स्टोरी ऑल्सो विथ मी, वट एवर यू फील लाइक, एंड I'll see you next time for another reading. Thank you so much. Take care of yourself and do like, share and subscribe to the channel. So pile number 2, welcome back to the channel. So let's see what is there in your destiny. ये जो फर्स्ट रो है, it shows your career path, कि आपके career और finances में क्या होने वाला है, what is there in your destiny. Second row is about your love life and third row is about your married life. So very quickly let's go and check what is there in your career and finances. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त अपने करियर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली एक विद अ डेथ कार्ड इट शोज़ कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं एंड उसकी वजह से आप थोड़ा हताश हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये टाइम ही कुछ ऐसा है, इस कोविड सिचुएशन में दैट लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, या डेफिनेटली कुछ करियर पाथ में डिफ़िकल्टीज आपकी चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या आपका फ्यूचर रहेगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड आप काफ़ी टायर्ड हैं एंड काफ़ी क्राउडेड है आपका माइंड इस चीज़ को लेके, यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। बट मुझे लगता है इन फ्यूचर आपके लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम रहेगा। जो भी चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टी अभी आ रही है, उसको आप ब्यूटीफुली आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे और आपको एक क्लियर पाथ मिलने वाला है इन फ्यूचर इन योर डेस्टिनी कि आपको एक्चुअली क्या करना है। आपकी एक मेंटल क्लैरिटी आपकी फ्यूचर में रहेगी, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि विच वे यू नीड टू टेक। एंड अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस एंड करियर। पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू कि ये पाइल एक्चुअली मैंने भी चूज़ करी थी। आई एम एन अप्रैल बॉर्न पर्सन एंड मैं टोटली इस चीज़ से रेजोनेट करती हूँ बिकॉज लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इवन आई हैव फेस्ड इन माई करियर एंड फाइनेंसेस फ्रॉम लास्ट पास्ट 2-3 years. सो आई कैन रिलेट टू यू कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या आपका माइंड सेट है, बट देन डेफिनेटली अ पॉजिटिव आउटकम इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बट यू जस्ट नीड टू नॉट लूज़ होप। आपको अपने लिए रास्ता बनाना है। विद द कार्ड शोइंग हियर इट शोज़ कि आप डेफिनेटली रास्ता बनाएंगे, आप डेफिनेटली इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आएंगे और अपने काम के प्रति जो भी आप चाहते हैं वो आप करेंगे, आप एक्शंस ज़रूर लेंगे इन फ्यूचर। एंड डेस्टिनी को यही मंजूर है कि आप डेफिनेटली किसी लीडरशिप पोजीशन में जा सकते हैं इन फ्यूचर। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू योर करियर आने वाली है जो आपको एक लीडरशिप की राह पे ले जाएगी। और आपकी डेस्टिनी ये बोलती है कि आप जो भी हैं, आप अपनी लाइफ में एक लीडर हैं, आप हमेशा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। वेरी पॉजिटिव आउटकम व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। दो आप इस वक्त कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या इन फ्यूचर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, बट द एंड रिज़ल्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एंड रिज़ल्ट इज़ अमेजिंग एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इतना सब कुछ आप कैसे पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हो गई आपके करियर और फाइनेंसेस की बातें। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट्स देयर इन योर लव लाइफ। सो लव लाइफ में यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। इट शोज़ कि अ लॉट ऑफ यू कैन गेट मैरिड इन फ्यूचर।
वेरी ट्रेडिशनल मैरिज फॉर यू। अगर आप शादी करना चाहते हैं या आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ एक कमिटमेंट भरे रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली एक लॉयल पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी ये पर्सन होंगे ये बहुत ज़्यादा ओल्ड थॉट्स के साथ जीते हैं, लाइक मैरिज इज़ इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। बट साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक एनिमल लवर है ये पर्सन। इनके पास कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, डेफिनेटली अ कैट लविंग पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड पैशनेट पर्सन होंगे, एंड बोल्ड एंड पैशनेट होने के साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी हैं। आई वुड से आई एम सेइंग बोल्ड, इट डजंट मीन कि ये पर्सन उस तरीके से बोल्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा इनका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग ये पर्सन लोगों को लग सकते हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये पर्सन, एंड आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। विद द पेज ऑफ कप्स ये पर्सन खुद चल के आपकी तरफ आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आके आपको प्रपोजल देंगे, एंड दे विल शो द अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स यू। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली किसी टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, एक प्रोफेसर, लीडर, एक लीडरशिप की एनर्जी मुझे इस पर्सन से नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में इस पर्सन से अपने फाइनेंसेस या करियर के थ्रू मिल सकते हो, एंड कुछ लोग डेफिनेटली फैमिली के थ्रू या किसी ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू आप इस पर्सन से अरेंज मैरिज सेटअप में भी मिल सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ कप्स हियर, इट शोज़ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी इस पर्सन की रहेगी। बाहर से आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लगेंगे ये पर्सन जब आप इनसे इनिशियली मिलोगे, बट व्हेन यू गेट टू नो दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा आपको लेके इनके मन में केयर होगी। एंड विद द सन कार्ड आपके साथ ये पर्सन का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। सन कार्ड शोज़ अ वेरी इनोसेंट रिलेशनशिप। एक बच्चे की तरह आप एक दूसरे का यू विल बी वेरी प्लेफुल विद ईच अदर। बाहर से ये पर्सन चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट या कितना भी इनको देख के लगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट अंदर से ये पर्सन उतने ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी इस पर्सन की होगी। और आप व्हेन इट कम्स टू यू, ये पर्सन बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में। मुझे डेफिनेटली ऐसी वाइब्स आती है विद द नाइट ऑफ बॉन्ड्स की बहुत जल्दी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करोगे। एक ट्रैवल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको अपनी जहाँ भी आप अभी रहते हो उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना पड़े बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस वर्क, या आपके काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या आपके इन लॉज या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं इस पर्सन के, ये कुछ डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में रहते होंगे। तो एक ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है यहाँ पे। जो भी ये पर्सन होंगे, आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर पर्सन होंगे, जिसकी वजह से ये आपको भी टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक अ लीडर टू यू, लाइक अ लीडर और अ टीचर। ये पर्सन आपको हमेशा हर डिफ़िकल्टीज़ में हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप इस पर्सन को बता दें तो ये हमेशा सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी ही होगी जहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को गाइडेंस एंड हेल्प देते हैं, और इनका एक बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड है। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, ये पर्सन और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं बिकॉज डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ डीप फीलिंग्स एंड लव टुवर्ड्स यू। तो ये आपका जो रिलेशनशिप होगा बहुत ही ब्यूटीफुली ये फ्लरिश होगा, और डेफिनेटली इस पर्सन का जो स्केड्यूल होगा, जो पर्सन का काम करने का तरीका होगा, ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन होंगे आपके स्पाउस होंगे, ये एक बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो सकते हैं। एक से ज़्यादा काम ये पर्सन कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये बैलेंसिंग में थोड़ी सी इनको डिफ़िकल्टी हो जाती है अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ये बैलेंस आउट करने का ट्राई करते हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। एक पावरफुल इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से ये आपको भी बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे, क्योंकि आप भी अपने करियर में, अपने काम में, अपनी लाइफ में एक पावरफुल तरीके से आप जिएँ। और मुझे डेफिनेटली एक पावर कपल टाइप एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने फाइनेंसेस और करियर में, और ये पर्सन भी आपको हेल्प करेंगे। तो एक डेफिनेटली एक पावर कपल की एनर्जी है, जहाँ पे दोनों ही इक्वली बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। आप में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एंड एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो, और आपके स्पाउस जो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ हो, बट स्टिल ये पर्सन आपको हमेशा गाइड करेंगे, एंड आप भी इस पर्सन को गाइड करेंगे। दिस गोइंग टू बी अ आई वुड से एक नॉलेज, एक डीप कपल जिसे कहते हैं, कि आप दोनों के बीच में कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस होंगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अपने थॉट्स, बहुत इंटरनल थॉट्स एक दूसरे से डिस्कस करोगे, एंड बहुत ज़्यादा डिस्कवर करोगे एक दूसरे के बारे में। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द
एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड एक्सटर्नल थॉट्स, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डीप कम्युनिकेशंस होंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा दैट this person has a different personality also when it comes, just not a strict and a very bold and very work oriented person. This person also have deep thoughts, deep knowledge. इस person को spirituality में भी interest है, और ये आपको भी कुछ सिखाना चाहता है, आप भी इन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो एक इक्वल नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन आप दोनों के बीच में, एक फ्लो ऑफ एनर्जी होगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में, जो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी तरीके से होगा, बिकॉज you both are somehow connected to each other in a very beautiful way, a very innocent relationship. And this is going to be a very fast moving relationship जहाँ पे आप मिलते हो, बहुत एक जल्दी से एक दूसरे को जानते हो, and you get married. So chances are that you're going to get married to this person very quickly, not in less than a year, knowing this person. So this is what I get energetically here. But yeah, some major changes are definitely coming in terms of your career and finances. And definitely कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने वाले हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, बट स्लोली एंड स्टेडली यू विल गेट टू नो दिस पर्सन, एंड definitely a major change in your career is going to help you and will also ground you in a way. So these are the things that are coming up for you. The person that is coming towards you, your spouse, जो भी आपके ये पर्सन जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, ये जो पर्सन है आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जनरली। एंड ये पर्सन डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, एक एनिमल लवर है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, एंड ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ पे जो दो कार्ड्स हैं, इट इज़ शोइंग कि एक तरीके से बैलेंसिंग आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। द 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ योर एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर स्पाउसेस एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं स्पाइरल नंबर 2 में, यू कैन बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग में, और आपके स्पाउस डेफिनेटली एक एरीज़ या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ये मैरिज रहेगी आपके लिए, एंड बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि मैरिज में कुछ आर्ग्यूमेंट या डिफरेंसेस नहीं होंगे, डेफिनेटली हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बट आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग होगा, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रहेगी। इस बात की तो गारंटी है कि दिस पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू चीट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, एंड इनको ये जस्ट एक टाइम पे एक ही पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि पर्सन इधर उधर ध्यान भटकाएंगे। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फोकस टूवर्ड्स यू, एंड हमेशा फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ये पर्सन रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि जिस भी पर्सन के साथ ही रहें, वो पर्सन इनका हो, और ये आपसे भी वही लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेंगे इन रिटर्न। एट द एंड मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि ओवरऑल योर रीडिंग शोज़ कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपका माइंड थोड़ा क्लाउडेड हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप अपने करियर में फ़ेस कर रहे हैं, तो वो सब एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। और व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ, इट्स अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी व्हेन इट कम्स टू यू, एंड वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग ओवरऑल। एंड दिस इज़ वॉट इज़ देयर इन योर डेस्टिनी पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ मी, एंड like, share and subscribe to my channel so that I can make such videos more and more. And thank you so much. Take care of yourself, and I'll see you next time for another reading. Thank you.